वेलकम टू अफसर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से बात करेंगे अपना बिहार और आज अपना बिहार का पार्ट 2 है। देखेंगे कौन से प्रश्न अपना बिहार से है। देखेंगे, चलिए अपना बिहार तभी बढ़ेगा, पढ़ेंगे अपना बिहार को तो बढ़ाएंगे अपना बिहार। पढ़े बिहार बढ़ेगा बिहार, ये नारा हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अपना प्रश्न कौन सा वीवीआई अपना प्रश्न अपना जो बिहार से है कौन सा प्रश्न वीवीआई है। देखेंगे हमारा पहला है, क्या है अधिकारी नाम क्या है। जो हमारा बिहार का जो अधिकारी नाम क्या है, मेन नाम क्या है बिहार का, तो बिहार का मेन नाम बिहार है। ये हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। क्या है बिहार का जो मेन नाम क्या है, तो बिहार है, हमेशा ध्यान में रखेंगे। चलिए देखेंगे दूसरा क्या है, प्राचीन नाम क्या है। बिहार का जो प्राचीन नाम क्या है तो उसे ध्यान में रखेंगे कि प्राचय या पूर्व देश नाम है। क्या है, प्राचय या पूर्व देश नाम है। क्या है जो बिहार का जो प्राचीन नाम क्या है, तो प्राचय या पूर्व देश है, ये ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे कि मौर्य एवं गुप्त काल में नाम क्या था बिहार का। जो मौर्य काल में या गुप्त काल में क्या था, बिहार का नाम क्या था, तो मगध के नाम से जाना जाता था। जो अभी हम अभी हिस्ट्री में मगध में अभी मगध ही पढ़ा रहे हैं कि मगध पे कौन से राजा शासन किया था, मगध पे कुल कितने राजा शासन किया था, तो 7 हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो वही अभी हम हिस्ट्री में हमारा चल रहा है और यहाँ देखेंगे कि बिहार का जो मौर्य एवं गुप्त काल के नाम क्या था, तो मगध था। मगध एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो ये हमेशा ध्यान में रखेंगे पहले। अब तो मगध बढ़ चुका है, अब मगध तो अब रहा कहाँ वो मगध। अब हमेशा ध्यान में रखेंगे कि मौर्य एवं गुप्त काल का नाम क्या था बिहार का, तो मगध था। ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। देखेंगे स्थापना कब है बिहार का, तो 1 अप्रैल 1912 को है। ये कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ है प्रश्न, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा स्थापना कब था, तो 1 अप्रैल 1912 को था, हमेशा ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया था। ये प्रश्न वीवीआई है, कई सारे ये एग्जाम में पूछ चुका है। बिहार दरोगा और बिहार पुलिस और कई सारे एग्जाम में रेलवे वगैरह में पूछा हुआ प्रश्न है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे कि राजधानी क्या है, हमारा है पटना है। क्या है राजधानी, पटना। कब स्थापना हुआ था पटना का, तो देखेंगे 1541 ईस्वी को कब हुआ था, तो 1541 ईस्वी को किसका हुआ था स्थापना, पटना का। जो राजधानी क्या है, पटना है। अभी वर्तमान में बिहार की राजधानी क्या है, तो पटना है, हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो आप देखेंगे कि आगे प्रश्न क्या हमारा है, पटना का संस्थापक कौन था, तो शेरशाह सूरी था। ये हमने आपको हिस्ट्री में पढ़ाएंगे आगे। अभी हिस्ट्री जब शेरशाह सूरी आपको मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें भी बताएंगे। यहाँ पे देख लेंगे पटना के संस्थापक कौन है, तो शेरशाह सूरी है। जो सूर्यवंश 1540 से लेकर 1545 तक था। जो शेरशाह सूरी का काल क्या था, 1540 से लेकर 1545, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। उसी दौरान शेरशाह सूरी ने पटना का संस्थापक किया था। तो जो पटना जो रियल नाम कौन रखा है, तो शेरशाह सूरी रखा है, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। कौन रखा पटना का नाम, जो शेरशाह सूरी। पटना का संस्थापक कौन है, तो शेरशाह सूरी है, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछते रहता है, तो हमेशा ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे पटना का जो प्राचीन नाम क्या है, पाटलिपुत्र के भी नाम से जाना जाता है, जिसका स्थापना 461 ईसा पूर्व हुआ था। जो प्राचीन नाम क्या था, पाटलिपुत्रा। पहले पाटलिपुत्रा था, फिर उसे बदलकर शेरशाह सूरी ने पटना रखा। तो पाटलिपुत्रा कौन रखा, तो ये अभी आपको बताएंगे आगे। तो इसे ध्यान में रखेंगे कि ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान में रखेंगे कि पाटलिपुत्रा का जो नाम रखा था कौन, कब स्थापना हुई थी, तो 461 ईस्वी को हुआ था। इसका क्या नाम है, पटना का प्राचीन नाम क्या है, पाटलिपुत्र। अब देखेंगे पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन है, तो उदयन है, या उदयन जिसको बोलते हैं, जो हर्यक वंश का था। ये आपको हम पढ़ा चुके हैं। उदयन हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि उदयन ने जो पटना का नाम था तो उसे पाटलिपुत्र रखा, फिर से शाहसूरी ने उसे पटना रख दिया। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे जो अभी वर्तमान में नाम चल रहा है पटना, तो शेरशाह सूरी का रखा हुआ है। पहले किसका रखा हुआ था, तो उदयन का रखा हुआ था, जो पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था। तो ये एग्जाम में भी ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, तो कि पाटलिपुत्रा का संस्थापक कौन है, तो उदयन है। पाटलिपुत्रा का नाम कौन रखा था, तो उदयन रखा था। ये हमेशा ध्यान में रखेंगे, जो हर्यक वंश के थे। फिर देखेंगे बंगाल से बिहार को अलग कब किया गया। जो बंगाल से बिहार को कब अलग किया गया, तो 1 अप्रैल 1912 को किया गया। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था, तो हमेशा याद रखेंगे 1 अप्रैल 1912 को। फिर देखेंगे कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, तो 1 अप्रैल 1936 को। ये दोनों
प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम में है। तो बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? तो 1 अप्रैल 1912 को। और उड़ीसा कब अलग हुआ बिहार से? तो 1 अप्रैल 1936 को। और ये झारखंड कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को। ये हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। झारखंड कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। और उड़ीसा कब? 1 अप्रैल 1936 को। बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1912 को। ये 3 डेट आपका महत्वपूर्ण है, तो उसे नोट कर लेंगे। फिर देखेंगे एक भारतीय राज्य के रूप में गठन कब किया गया? 1936 को। जो भारत के भारतीय राज्य के रूप में गठन कब किया गया? तो 1936 को। ये डेट महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको भी अपना बिहार अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में। ये हमारा सेशन 2 था। अगर मैं आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।